इसके जो फीचर्स हैं, उसके अंदर जो सेटिंग्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आप एक्चुअली जाते हैं एड्स मैनेजर के थ्रू। क्या लिखते हैं? एड्स मैनेजर। तो ये एड्स मैनेजर का ऑप्शन आपको इस टूल के ऊपर ले आएगा जहां से आप अपने एड्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है कैंपेन का, जो फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है उसकी 3 एक्चुअली स्टेजेस हैं, 3 हायरार्की है। एक आपकी हायरार्की जो है वो है कैंपेन लेवल। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो है वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मेरा बिजनेस इस वक्त, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, नोबडी नोज, और मेरे पास जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसको मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड ये प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर रहा है। तो आप ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन से ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि नहीं यार, मुझे ब्रांड अवेयरनेस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जो है वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज, बस मेरे पास ऐसी ऑफर है कि मैं अपना ऐड बनाऊं और अपनी टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली जाके सेल करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ब्रांड अवेयरनेस से स्टार्ट करें, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं और आप लॉन्ग टर्म गेम प्लान को एक्चुअली प्ले करना चाहते हैं, तो आप कुछ कैंपेन्स, कुछ पैसे आप ब्रांड अवेयरनेस पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास रीच की कैंपेन होती है। इसका मकसद ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, यूनिक लोगों तक, यूनिक आई बॉल्स। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं कि हमारी, आपकी जो आइडियल ऑडियंस है उसको ऐड दिखे और वो आपकी वेबसाइट पे आए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास जो पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर बहुत इंगेजमेंट हो, मतलब आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाई है और आप जो है ना वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपनी आइडियल ऑडियंस के साथ इंगेज करके और उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है ना, उसमें आपका पेज के ऊपर लाइक को बढ़ाना, या पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट के ऊपर जो है आप लाइक्स, कमेंट्स और शेयर, ये जो तीनों चीजें हैं इसको आप हासिल करना चाहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो फेसबुक है, ठीक है, जो फेसबुक है, ये कहां से आ गया, जो फेसबुक है यहाँ पर सपोज अब आपके पास पेज लाइक्स आपको बढ़ाने हैं, या आपको जो है वो एंगेजमेंट चाहिए, सपोज आप समझते हैं मुझे एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है ना, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, तो जितनी आप एंगेजमेंट बढ़ाएंगे इतनी ज्यादा जो है आपकी जो आइडियल ऑडियंस है वो आपके फेसबुक को पता चलेगी कि यार ऐसे लोग जो है ना वो इस तरह के ब्रांड को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपका ऐड जो है ना ज्यादातर ऐसे लोगों को दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से आपकी पूरी ट्रांसपेरेंसी वगैरह पता चलती है, इनसाइट्स पता चलती हैं। और ये मैं इसके डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि अगर आप पास्ट लेक्चर्स को देखेंगे ना तो आपको उसमें ये जो टूल से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो काफी तफसील से मिलेंगी। यू विल हैव टू वॉच दैट। आई डोंट वांट टू यूज दिस टाइम इन एक्सप्लेनिंग दीज सेटिंग्स, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आ रहा हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड यू कैन गेट आंसर, या फिर आप पास्ट जो लेक्चर्स हैं उसको देखें। मैं जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, वो है आपकी ऑडियंस, और उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन शायद और करना होगा कुछ चीजों को, जैसे कि
आपकी ये इंगेजमेंट है। तो इंगेजमेंट की कैंपेन्स हम रन करते हैं जब हमें अपनी पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज करना। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं जिसमें आपकी कोई मोबाइल ऐप है और आप उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपनी आइडियल ऑडियंस को, तो फिर आप ऐप इंस्टॉल वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। अगर आप अपना कंटेंट वीडियो कंटेंट है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऑडियंस को दिखाऊं जो ज्यादा से ज्यादा मुझे व्यूज मिले, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, तो आप जब वीडियो व्यूज का कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक उन लोगों को आपका ऐड दिखाता है, आपकी सेलेक्टेड ऑडियंस में से उन लोगों को ऐड दिखाता है जो ज्यादातर वीडियोस को वॉच करते हैं। सपोज आपने 5 लाख की ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, तो 5 लाख में से हो सकता है 50,000 लोग ऐसे हों जो वीडियोस को बहुत ज्यादा वॉच करते हों, तो वो उन लोगों को आपकी वीडियो दिखाएगा जो वीडियोस को व्यू करते हैं और कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। इसी तरीके से लीड जनरेशन है, तो लीड जनरेशन के अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर लीड अपने बिजनेस के अंदर जनरेट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जब आप लीड की कैंपेन चलाएंगे तो लीड की कैंपेन आपके पेज के लीड सेंटर पे इस तरह से आ जाएगी, आपके लीड सेंटर से इस तरीके से आपके पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से आप उनको कॉल करके और अपने बिजनेस के अंदर जो है वो, फिर ये है मैसेज कि आपका बिजनेस अगर ऐसा है जिसमें आपको मैसेजेस करने हो अपने बिजनेस को, ठीक है, तो आप मैसेज की कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि आप मैसेंजर के ऊपर सेल करते हैं। तो मैसेंजर के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला बिजनेस दिखाऊं, अगर मैं ये वाला बिजनेस आपको दिखाऊं, तो इस बिजनेस में अब 2 किस्म की कैंपेन्स चल रही हैं। ठीक है ना, ये एक फेसबुक की लीड वाली कैंपेन, यहाँ पे 56 लीड्स आई हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लीड जनरेशन। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेशन। ठीक है, और ये इसके नीचे जो सेकंड लेयर है या सेकंड हायरार्की के अंदर जो स्टेज है वो है आपका एड सेट। मैंने आपको कहा कि एक होता है आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो कि सबसे टॉप लेवल का है, उसके नीचे आपके पास आ रहा है एड सेट, और एड सेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हम किसको अपना एड दिखाना चाह रहे हैं। हम ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं जो कि ARY, QTV, मदरसा, हेड स्काफ, जियो न्यूज, बाहर मुमालिक में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, जर्मनी, डेनमार्क के अंदर हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, हम उनको अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो ये एड सेट जो लेवल होता है, एड सेट लेवल के ऊपर हम अपनी ऑडियंस जो है वो डिफाइन करते हैं। हम बजट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर प्लेसमेंट भी होती है कि हम आया इंस्टाग्राम पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं या हम जो है वो फेसबुक पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं या हम जो है वो मैसेंजर पर सिर्फ अपना ऐड चलाना चाहते हैं। और इसी तरीके से ये जो थर्ड लेयर है दैट इज योर ऐड, ये आपका ऐड, और उस ऐड के अंदर जो है यहाँ पर आपकी कॉपीराइटिंग कि जो आपने अपनी ऑडियंस को इश्तिहार दिखाना है, तो इश्तिहार जो है वो पूरा आपका क्रिएटिव आर्ट वर्क, और क्रिएटिव आर्ट वर्क के अंदर आप सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप ये जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है या इसे कैप्शन कहते हैं, वाइट एरिया, यहाँ पर आप जो है वो अपनी कॉपी राइटिंग करते हैं।
और उसके नीचे ये जो एरिया है यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन लिखते हैं, और उसके बाद ये जो कॉल टू एक्शन है, ये कॉल टू एक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका जैसे ही ये पर्टिकुलर बटन क्लिक होता है तो आपका ये फॉर्म आपको नजर आता है आपकी ऑडियंस को, उसके ऊपर वो नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये कैप्चर हो जाती है इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पर जो है वो सबमिट हो जाती है इंफॉर्मेशन। ये एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स भी रन कर सकते हैं, और एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट भी रन कर सकते हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये सारी डिस्कशन का, मेरा जो गोल है इस सारी डिस्कशन से वो ये है कि आप लोगों को ये पता चल जाए मेरी ज़बानी, मेरी लैंग्वेज में कि फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसको किस तरीके से तरतीब दिया है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एड सेट, उसके बाद एड्स। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, और मैं आप लोगों के अभी क्वेश्चंस भी लूंगा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। मैं एक चीज आपको एक बात मैं अपनी मुकम्मल कर लूं, जिस बात की बेसिस के ऊपर मजीद बातें आपको समझानी है मैं वो बात मुकम्मल कर लूं, और उसके बाद जो है ना वो फिर हम सपोज मेरी जो कैंपेन है ये वाली, आई थिंक ये वाली है, कहाँ से, लेट मी जस्ट ब्रिंग फ्रेश रिजल्ट्स। सपोज ये आज के मेरे रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, ये आज के मेरे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मुझे ये पर्टिकुलर कैंपेन है जिसमें कन्वर्जन की कैंपेन चल रही है। क्या चल रही है? कन्वर्जन की। इससे पहले मैंने आपको दिखाया लीड जनरेशन का। अभी मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि भाई एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, और एड सेट का मतलब ये होता है कि मैं वहां पर एड सेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन देता हूं फेसबुक को कि मैं अपना एड किसको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपसे कहा। तो इसको देखें और इसकी मंतिक को समझें, अगर नहीं मालूम तो इसकी मंतिक को समझें, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल एड सेट है। इस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हैं। ये देख रहे हैं, ये जो सिंबल है ये एड सेट का सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है ये एड का सिंबल है, और ये वाला सिंबल जो है ये सिंबल या आइकॉन से आप कह लें, या ये जो इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है। तो मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूं वो एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, ये वाली, इसको भी देखें। इसमें एक कैंपेन है, उसका कैंपेन ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर एक एड सेट है और उसमें 2 एड्स हैं। तो मैं आपको इसकी मंतिक बताता हूं, इसकी लॉजिक बताता हूं। और यहां पर जो दूसरी एग्जांपल है इसमें एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव लेकिन मल्टीपल एड सेट, 1 2 3 4 5। अब इसकी मंतिक समझें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को अभी आंसर करता हूं। मोइन साहब मैं एक्सप्लेन करूंगा लीड जनरेशन को। लीड जनरेशन को भी मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है, मैंने किसी कैंपेन को एक्सप्लेन नहीं किया। अभी मैं आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं और स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा हूं, अवेयरनेस दे रहा हूं। अभी इंप्लीमेंटेशन में मैं नहीं आया, अभी हाउ वाले फेज में नहीं आया हूं कि हाउ यू विल डू इट। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट।
Don't think I am going little fast. I know that because my objective is not to teach you how to run campaign. आज का ऑब्जेक्टिव मेरा ये नहीं है. आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कैंपेन को रन करने से पहले की जो प्रोसेसेस हैं, उससे पहले से उसको रन करने से पहले की जो टेक्निक्स हैं वो समझ लो, फिर रन करो. यू गेट माय पॉइंट? तो प्लीज, आप में से कुछ लोग शायद ये फील कर रहे होंगे कि शायद मैं ऊपर से दिखा रहा हूं और गुजार रहा हूं और दिखा रहा हूं गुजार रहा हूं. वो मैं डेलिबरेटली कर रहा हूं कि मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि भाई ये जो है ना, जैसे बचपन में थे तो हम क्या देखते थे कि यार ये लायन है, ये एलिफेंट है, ये जो है वो कैट है, ये डॉग है, ये यू है बर्ड है. मैं अभी वो दिखा रहा हूँ कि भाई तुम्हें फर्स्ट टाइम, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं या बहुत सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको अवेयरनेस हो जाए. फिर मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, पहले वो कर लो, फिर हम डीप जाएंगे. तो अभी प्लीज किसी वजह से परेशान नहीं होना कि यार हमें बताओ कि ये तो आप बस खुद ही आपको पता है, आप कर रहे हो तो आपको पता है, लेकिन हम कैसे करेंगे. अभी परेशान होने की जरूरत है ही नहीं. वो फेज आएगा, मैं खुद बताऊंगा. अभी वो फेज अभी नहीं है. अभी फेज है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स को समझना. क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग इट एंड व्हाट. व्हाई एंड व्हाट, नॉट हाउ. हाउ नहीं बता रहा अभी बता रहा हूं. बिरयानी होती है, सिंधी बिरयानी होती है, ठीक है ना, मेमनी बिरयानी होती है, ठीक है, और जो है वो हिंदुस्तानी बिरयानी होती है, ये बता रहा हूं. अभी ये नहीं बता रहा कि कैसे हिंदुस्तानी बिरयानी बनानी है. अभी ये बता रहा हूं कि भाई हिंदुस्तानी बिरयानी कब बनानी है, ये बताना चाह रहा हूं. सिंधी बिरयानी कब बनानी चाहिए, कौन से मेहमानों के लिए, मैं अभी वो वाली सारी चीजें बता रहा हूं. तो ये बता रहा हूं भाई कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को कब यूज करना चाहिए, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये जो एड सेट मल्टीपल यूज किए हुए हैं ये क्यों किए हुए हैं, इसकी लॉजिक समझ लो. बस अभी तक सिर्फ इतना करना है. डू यू ऑल get it? Can you please write down in the chat below if you are with me? I mean you are with me, like we are on same page. हम एक ही पेज पर हैं, ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएं कि सर हमें कैंपेन बता रहे हैं और अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं. और तो मुझे पता है मैं अभी आपको कैंपेन चलाना नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं. कैंपेन चलाना बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं. वेरी गुड. नवीद कहते हैं यस, ऑन सेम पेज. मोहसिन यस. मोइन कहते हैं गॉट इट. रिजवान कह रहे हैं यस, ये बेसिक है, ऑल अवेलेबल इन योर पास्ट लेक्चर्स. यस विद यू सर. वंडरफुल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यू आर माई वंडरफुल ऑडियंस, वंडरफुल रैपिड कस्टमर बैच. अब सुन लें थोड़ा सा भाई. देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक, एक स्ट्रेटजी सिखाना चाह रहा हूं. वो स्ट्रेटजी ये है कि देखो बाज दफा आप लोगों को लगेगा, और लगना भी चाहिए, और हकीकत भी है कि यार मैं अपना प्रोडक्ट मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल को सेल कर सकता हूं. बाज दफा आपको लगेगा, और ज्यादातर दफा ऐसा है, मुमकिन है कि आपकी कोई एक ही ऑडियंस नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ ऑडियंसेस होंगी. जैसे कि मेरी ऑडियंस है कि मैं जॉब सीकर्स को भी टारगेट करता हूं, मैं बिजनेस ओनर्स को भी टारगेट करता हूं, और मैं जो है वो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को भी टारगेट करता हूं. ये तीनों अलग अलग ग्रुप हैं. बिजनेस ओनर्स एक अलग ग्रुप, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एक अलग ग्रुप, और जॉब सीकर्स एक अलग ग्रुप. ये तीनों मेरे क्लाइंट हैं. ठीक है ना पॉइंट? तो इस कैंपेन के अंदर मैंने मल्टीपल एड सेट इसलिए किए कि यार मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी, मेरी रिसर्च, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यार ये जो 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक है मिक्स कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, मिक्स कॉम्पिटिटर्स का मतलब कि मेरे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के, ज़ारा, गैस, ज़ैनब,
ठीक है, और उनका बिहेवियर है कि वो इंगेज शॉपर्स हैं, और H&M और फॉर्मल वेयर और जुनैद जमशेद को जो पसंद करते हैं, और मैंगो क्लोथिंग को जो पसंद करते हैं, और फॉरएवर 21 और सफायर और क्रॉस स्टिच। एक मेरा ये ऑडियंस है जिसको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। दूसरी मेरी ऑडियंस है टीवी चैनल्स वाले, कि भाई टीवी चैनल्स को जो पसंद करते हैं, सपोज समा टीवी, हम टीवी, ARY न्यूज और डॉन न्यूज। फिर तीसरी मेरी ऑडियंस है जो कि सिंगर्स हैं या पॉपुलर पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, सोनू निगम और आबिदा परवीन और राहत नुसरत फतेह अली खान और AR रहमान और नेहा काकर और पता नहीं क्या क्या। फिर एक मेरी ऑडियंस है जो इमरान खान को पसंद करती है, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट में डाला है इमरान खान को जो लोग बहुत पसंद करते हैं वो लोग। फिर एक और मेरे पास ग्रुप है सिंगर और पॉपुलर का, जो कि इस सिंगल और पॉपुलर से डिफरेंट है। उसमें है माहिरा खान और अली जफर और ये आतिफ असलम और, ठीक है ना, पाकिस्तानी ड्रामास पे ये फला फला। अब मैंने क्या किया, मुझे ये तो नहीं पता कि यार इन 5 मुख्तलिफ ऑडियंस में से कौन सी ऑडियंस मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी, यस और नो। तो मैंने एक कैंपेन के अंदर ये 5 ऑडियंसेस को क्रिएट किया और उन सबको सेम ऐड दिखा रहा हूं, ठीक है, उनको सबको सेम ऐड दिखा रहा हूं ये, ठीक है, इसको भी यही दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको भी यही दिखा रहा हूं। स्ट्रेटेजी ये है कि यार मैं ये जो 10,000 का बजट लगा रहा हूं, ये जो 10,000 का बजट मैंने लगाया है कैंपेन लेवल पर, मैं ये देखना चाहता हूं यार मुझे कौन सी ऑडियंस ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, कौन सी ऑडियंस मुझे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। अब आप देखें कि सिंगर वाला जो ग्रुप है और ये जो मिक्स कॉम्पिटिटर वाला जो ग्रुप है, ये मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, यस और नो। इससे मुझे पता चल गया। अब अगर मैं ये नहीं करता और मैं सारी ऑडियंस को एक ही बास्केट में, एक ही एड सेट में डाल देता, तो मुझे ये नहीं पता चलता, रिजल्ट तो मेरे पास फिर भी 6 आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि आया ये मिक्स कॉम्पिटिटर से आ रहा है, या टीवी चैनल से आ रहा है, या सिंगर से आ रहा है, या इमरान खान से आ रहा है। क्लियर हुई बात? तो इसमें स्ट्रेटजी, अब ये जो मैं आपको बताया था कि भाई कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक ये थी कि व्हेनेवर यू थिंक यू डोंट नो विच ग्रुप ऑफ पीपल विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, कौन सा ग्रुप है जो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, तो आपको इस चीज को टेस्ट करना पड़ता है विद इन 48 आवर्स टू 96 आवर्स, 48 आवर्स टू 96 आवर्स। अब देखो अगर मैं आज भी चाहूं, अब देखो इस पे मेरे 2900 खर्च हो गए हैं, 8,266 दफा इस ऑडियंस को ऐड दिखाया गया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने की कॉस्ट मुझे यहां पे पड़ी है 12 रुपए, लेकिन मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया, वेबसाइट परचेजेस 0, जबकि यहां पे मुझे भले 15 रुपए 80 पैसे का क्लिक पड़ा, ठीक है, मेरे जो है वो 1500 रुपए लगे हैं इस पे जो स्पेंड हुए हैं, लेकिन मुझे 4 परचेजेस मिली, मेरे को एक परचेज पड़ी है 382 रुपए की। तो मेरा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड कि मैं 1 रुपया लगा रहा हूं तो कितने वापस आ रहे हैं, तो मैं 1 रुपया लगा रहा हूं तो 7 रुपए 49 पैसे वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड यहाँ पे 7.5 है, 1 लाख लगाएंगे तो 7.5 लाख आएंगे, यहाँ पे 8 लाख आएंगे अगर 1 लाख लगा रहे हैं, एक एवरेज बता। अब मैं क्या करूंगा, या तो आज रात को या कल सुबह तक भी अगर इनमें किसी ने परफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये अभी तक लर्निंग फेज में है, मैं इनमें से कुछ कैंपेन्स को यहां से टर्न ऑफ कर दूंगा,
कुछ एड सेट को, कैंपेन को नहीं सॉरी, कुछ एड सेट को टर्न ऑफ कर दूंगा और बाकी के एड सेट के ऊपर एड दिखाता रहूंगा, तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स चलाऊं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अब आप बोलेंगे इस पे क्यों नहीं किया। यहाँ पे मंतिक डिफरेंट इसलिए है कि बजट कम है और पाकिस्तानी बहुत कम है मुल्क में, बाहर मुल्कों में, तो इसलिए इस जगह स्ट्रेटजी डिफरेंट लगाई। इसमें सारे कंट्रीज को लिया और उसके अंदर 2 एड्स दिखाए कि यार कौन सा एड ज्यादा अच्छा है इस पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो अगर आप यहां से देखें, ये एक एड के ऊपर 42 आए हैं, ठीक है, एक एड के ऊपर 42 लीड्स आई हैं। तो बाज दफा हम एक ही एड चलाते हैं और खुश होते रहते हैं कि हमारा एड इतना अच्छा है, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो हम बाज दफा मल्टीपल एड सेट चलाते हैं और सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर थोड़ा सा अपनी आइडियल ऑडियंस को टेस्ट करते हैं कि किस तरह की ऑडियंस जो है किस तरह के क्रिएटिव एड को देखकर हमारे एड को रिस्पॉन्ड करेगी।